हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू ऑल? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? तो माई सेल्फ अमन वर्मा और ये है मेरे गुरुजी डॉक्टर सरफराज एंड हम यहाँ पे आए हैं टू डिस्कस द एनालिसिस ऑफ नीट 2021। ऑलरेडी आई थिंक ये लोग ने अपना Solutions का पार्ट तो देखा होगा. Yeah, obviously. Right, you have seen the solution part. Right, So now we have come for analysis part. Perfect. So analysis अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. So let us quickly start the analysis. और analysis ये रहा, ठीक है. So talking about class 11th, okay. तो class 11th की बात करेंगे हम. Now क्लास 11th एज वी नो केमिस्ट्री 3 हिस्सों का कैटेगरी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. सो ये इस तरह से कुछ डिवीजन थे. अगर मैं फिजिकल में इजी की बात करूँ तो देयर वर 2 क्वेश्चन दैट वाज इजी. मॉडरेट 4 थे, टफ 2 थे, सो टोटल था 8. क्लियर? ऑन द सेम बेसिस इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये देखिए भाई साहब, ये हर साल का ट्रेंड है, ठीक है. जो अभी दे के आया है वो, जो आगे देने वाला है वो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, हर साल का ट्रेंड है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. परफेक्ट. और इसमें आप ये देखो, ऑर्गेनिक में डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता. इट्स वेरी इजी. ओके, सो 5 मॉडरेट. और वैसे भी ऑर्गेनिक जो है इट्स कॉन्सेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर आ भी गए तो ऑर्गेनिक में अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया हो तो आई थिंक 20 से 30 सेकंड्स के अंदर कितना भी टफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. परफेक्ट. एंड सर जैसे आपको मिल जाए मेंटर्स तो फिर तो आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल. परफेक्ट. सो यस, ये हो गया 5+1, ये हो गया टोटल 6. और इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक वैसे ही थियोरी होता है, डिफिकल्ट जैसा कुछ चीज़ हो ही नहीं सकता, स्पेशली ये दोनों में. 5 2 टोटल 7. और अगर आप आ जाओ सेकेंड ईयर के पास, अमन 1 सेकेंड यहाँ पर आ जाओ. चलिए सर. राइट. यप. तो आप सब लोग देख सकते हो कि सेकेंड ईयर में आपको फिजिकल आए हैं 3 4 2, यानी इजी, मॉडरेट, टफ. ऑर्गेनिक 7 3, और यहाँ पर टफ कुछ भी नहीं आया, और इनऑर्गेनिक 5 5. तो आप देख सकते हो कि एग्जामिनर ने सेकेंड ईयर में भी ऑलमोस्ट अच्छा सा बैलेंस किया है इसने. यानी अप्रॉक्सीमेटली हम ऐड करें तो कितने क्वेश्चंस पड़ेंगे अपने को फर्स्ट ईयर में? 21. या सो दैट मीन्स हियर यहाँ पर आएंगे 29. तो सेकेंड ईयर में थोड़े से क्वेश्चंस ज्यादा आ गए. आई थिंक ये अमन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद फिजिक्स के सर्स भी यही कह रहे थे, यही कह रहे थे सेकेंड ईयर के क्वेश्चन ज्यादा है. इसका मतलब यू बी केयरफुल अबाउट योर सेकेंड ईयर. ओके. एंड सर आपके एक्सपीरियंस से तो आपको पता ही होगा, सेकेंड ईयर इज ऑलवेज मोर प्रायर इन नीट. या हमेशा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, ऐसा कोई ईयर नहीं जिसमें कम मिले. तो और चैप्टर्स भी ज्यादा है ना सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में चैप्टर्स भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वेटेज भी ज्यादा होगा. राइट. परफेक्ट. सो नाउ मूविंग टू दी, या जस्ट नाउ अभी हम लोग जो किए तो सेम थिंग. ईयर आर 21 जो 11 से आया, 29 सेकेंड ईयर का सिलेबस. ऑलमोस्ट हम इक्वल नहीं कह सकते, 21 एंड 29 आर नॉट इक्वल, बट स्लाइड सा थोड़ा सा वेटेज 12th के तरफ रखा. और इजी वाला पार्ट, मॉडरेट वाला पार्ट टफ. यानी हम ओवरऑल नीट के पेपर को एम कह सकते हैं. एम यानी मॉडरेट पेपर था. हाँ, हो सकता है कि फिजिकल में थोड़ा कैलकुलेशन बट हाँ. और मैंने देखा कि एक क्वेश्चन में जहाँ डेसिमल 0.2 0.3 के डेफिनेशन, उसको तो हम एक्सेप्शन, बिल्कुल. तो वहां पर ऑब्वियसली बच्चों को तो बहुत दिक्कत आई होगी. ऑब्वियसली जिनका थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया है डेसिमल, तो ऑब्वियसली दे हैव सफर्ड. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री फेवर करता है एक पर्टिकुलर थिंग को, तो नहीं करता. ये हमेशा का ट्रेंड है, देख लो. 17 है ऑर्गेनिक, 17 है फिजिकल, और 16 है ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट 1/3. ये सर ये हमेशा का ही है. बिल्कुल. ऐसा अगर आपको कोई बोले कि ये ज्यादा आता है वो कम आता है तो डिफिकल्ट, गलत है ये. देखिए एक बात याद रख लीजिए आप लोग के, आपको नीट के प्रिपरेशन में ये नहीं करना है कि मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ूंगा, फिजिकल छोड़ दूंगा, या कोई 2 पढ़ूंगा और 1 छोड़ दूंगा तो मुझको नीट क्रैक हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल ही रॉन्ग है. आपको सारा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. हाँ, ये हो सकता है कि किसी 2 ट्रैक्स में आप बहुत ही एक्सेलेंट हो और एक में मॉडरेट हो, तो वेल एंड गुड, आपके नीट क्रैक करने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं. राइट. एंड जिसमें आप मॉडरेट हो उसमें भी आप कैसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक सिलेक्ट कर लो. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हाई प्रायोरिटी कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, देखते हैं. हाँ, तो ये रहे हाई प्रायोरिटी टॉपिक. इसमें आपको देख के समझ जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका फिजिकल डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब फिजिकल में नहीं हो रहा है, तो फिजिकल के कौन से चैप्टर हाईलाइट करना है अपने को, वो देखना है. ठीक है, ऐसे एनालिसिस मिलेंगे आपको यहाँ पे. सो लेट अस स्टार्ट. सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं.
ओके 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही क्वेश्चन आया था डिफिकल्ट लेवल का। अमान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर चैप्टर यू कैन सी एवरी चैप्टर हैज बीन कवर्ड। हर चैप्टर को एग्जामिनर ने कवर किया है, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, सारे चैप्टर सर। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट 100% चैप्टर। सिर्फ आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से 2 और यहाँ थर्मोडायनेमिक्स से 2, केमिकल बॉन्डिंग से 2 और एस ब्लॉक से 2 आए हैं आपको, और यहाँ हाइड्रोकार्बन से 3 और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2। यानी he tried to cover almost he as like 1-1-1-1 but except you know obviously हाइड्रोकार्बन से तो एक नहीं आ सकता क्योंकि आपको वहां पर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड हाइड्रोकार्बन से सॉरी अरीन्स 4 चैप्टर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो सही होना ही था। परफेक्ट। आगे बढ़िए सेकेंड ईयर में, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर का भी उसने एग्जामिनर ने ऑलमोस्ट अच्छा सा बैलेंस बना के रखा, यानी हर चैप्टर को उसने ठीक से कवर किया। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से 2, यहाँ 2, यानी आपको देख सकते हैं फिजिकल में से ऑलमोस्ट 8 आ गए, राइट। अगर मान के चले गए कि कोई एक चैप्टर में नहीं भी कर सके तो रिमेनिंग चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो। और सरफेस केमिस्ट्री तो हर साल आता। हाँ देखिए, एक सिंपल आंसर है आप लोग के लिए, नीट में टोटल 50 क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग को हर चैप्टर कवर होगा। लेकिन हम अगर IIT या मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें तो उसमें प्रायोरिटी ज़्यादा देने पड़ेगा कुछ चैप्टर्स को। लेकिन मेंस, एक बात याद रख लीजिए कि नीट में हर चैप्टर कवर होगा विदाउट फेल, इट विल बी कवर्ड। देयरफॉर आप किसी भी चैप्टर को मत छोड़िए अपने आने वाले समय में प्रिपरेशंस के लिए। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से कितने 3 क्वेश्चन हैं। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो और हम आगे बढ़े तो और मेरे को बस यहाँ पे बच्चों आप लोगों से ये कहना है, किसी चैप्टर्स का वेटेज जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो वेटेज के हिसाब से भी देखो। जैसे फॉर एन एग्जांपल बड़े चैप्टर्स है तो देखो बड़े नंबर्स भी दिखेंगे आपको। तो अमान जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन और हाइड्रोकार्बन, यानी फर्स्ट ईयर में ऐसे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आपको 5 क्वेश्चन आ गए हैं ऑर्गेनिक से, ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो ओ माय गॉड, बहुत सारा वेटेज है, ये तो बहुत बड़ा वेटेज है ना। और उन्होंने बस साइज, चैप्टर का साइज देखा है, उसको जस्टिफाई किया नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, जो नीट हमेशा करता है। परफेक्ट। तो ये हो गया। कमिंग अपॉन टू द लास्ट सेक्शन दैट इज व्हाट, सेक्शन ए वर्सेस सेक्शन बी। ये तो एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि पेपर टफ नहीं था, मॉडरेट था या स्टैंडर्ड था। हम ये नहीं कह सकते कि पेपर वॉज वेरी टफ, समथिंग लाइक एग्जैजुरेटिंग क्वेश्चंस आ गए या बहुत कुछ ऐसा धूम धड़ाका हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैक्सिमम पेपर हम मॉडरेट टू स्टैंडर्ड कह सकते हैं उस बच्चे के लिए जिसने प्रिपेयर किया, उस बच्चे के लिए नहीं जो प्रिपेयर नहीं किया। तो कोई बात नहीं, जो लोग नहीं प्रिपेयर किए, हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 2022 का, टारगेट का इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। आप लोग हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, और हम आपको चैंपियन बनाएंगे। और आपको अगला नीट, इन केस हम तो प्रे करेंगे कि यार ये लोग को यही समय आ जाए नीट, बट कुछ बच्चे होते हैं कि जस्ट बाय नैरो मार्क्स मिस कर देते हैं, तो उन लोग के लिए हमने अच्छा सा प्लान बनाया है। तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर आइए और हमारे कोर्सेज को देखिए, स्टडी करिए, एनालिसिस करिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। तो अमान, ओवरऑल क्या कहना चाहते हो आप? सो ओवरऑल मेरे को यही कहना है, जैसे सर ने बोला, मेरे को बस उसी चीज़ों में ऐड करना है कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर केस, अगर आपने इन्फिनिटी नल नहीं सुना है, देन डेफिनेटली यू शुड कम एंड एक्सप्लोर। देखिए क्या है कैसे, एंड ट्रस्ट मी, जैसे हमने क्वेश्चंस लाइव सॉल्व किए 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट विल बी योर लेवल इफ यू आर लर्निंग विद इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। सो वी विल विश ऑल द स्टूडेंट्स अ वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स, अपकमिंग रिजल्ट्स, and for the upcoming future, a very bright future. Take care student, have a nice day, take care, bye, and do not forget to subscribe our YouTube channel Infinity Learn by Sri Chaitanya. Thank you so very much. Thank you.